जब लंका में युद्ध हुआ और युद्ध में मेघनाद्री बाण री शक्ति जा लक्ष्मण भगवान ने लागी तो लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ गया। हनुमान जी वेद जी ने बुला लाया और वेद जी भगवान राम ने कहता हुआ कहो कि आप रे भाई ने बचाना मुश्किल तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है, बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। भगवान राम को बता वेद जी जल्दी बताओ उपाय का है। वेद जी कहो कि राम आप रो लक्ष्मण जत बचला जत सूर्य उदय सु पहले द्रोणागिरी पर्वत सु संजीवनी बूटी अगर ला घोट पिला दी तो जो ही सूर्य उदय री बात करी और द्रोणागिरी पर्वत री बात करी भगवान राम रो मोंडो उतर गयो निराश हो और आंखों से आंसू टपकाने लगा। तब पास में हनुमान जी महाराज बैठा था। हनुमान जी महाराज भागता हुआ आया और भगवान के चरणों में पड़ गयो कि हे राम आप रो रहे हो, आप रो इन दास पर सु विश्वास उठ गयो। आ रहे हो द्रोणागिरी पर्वत और आ रही संजीवनी बूटी मारो राम मने हुक्म करे तो मैं ब्रह्मलोक की प्रतीक्षा करे रात भर में पाछो आ जाऊं। प्रभु आप आदेश तो करो, संजीवनी बूटी तो दूर ही बात पूरे पर्वत में उठा ला राम रे चरणों में नहीं रख दूं तो आप रो आदास आपने मुंडो नहीं दिखावेला। बोल हनुमान जी महाराज की। भगवान ने विश्वास तो कि मारो हनुमान जावेला और सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी ले आवेला। बठे लंकापति रावण राजी हो कि मेघनाथ लक्ष्मण ने मार आ गयो और सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण का प्राण निकल जावेला क्योंकि सूर्य उदय से पहले कोई संजीवनी ला नहीं सकता। सब बालाजी के भगत विराजमान हैं। अब हनुमान जी महाराज भगवान राम रो जयकारों का रवाना हुआ। गए पवन सुत लाने संजीवनी अब तक क्यों नहीं आए, सेनापति सुग्रीव पुकारे नर वानर घबराए। सेनापति सुग्रीव पुकारे नर वानर घबराए। सब लोग भयो सुनसान ए हनुमान, सब लोग भयो सुनसान तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की। उडनियो कैमरो आप रे माथे लागोड़ो है और वो देख रहे हो कौन कौन भगवान रे भजन माथे ताली बजा रहे हो और कौन कौन मुंड उतारे बैठे हुए। ये सब आपकी तालियां इसमें रिकॉर्ड हो रही। मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर जयकारा करते हुए ताली के साथ। कभी तड़पते कभी भी लखते जी भर के कैसे रोते, हाय लखन तुम अपनी माँ के बड़े लाडले बेटे, हाय लखन तुम अपनी माँ के बड़े लाडले बेटे। यूं रुदन करत है महान ओ हनुमान, यूं रुदन करत है महान तुझे श्री राम बुलाते हैं। आमोद के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। बच्चा लक्ष्मण के आके
द्रोणागिरी पर्वत पहुंच गया, पर हनुमान जी ने समझ में नहीं आवे कि जड़ी बूटी है कौन सी। और अठे धीरे धीरे रात बीतन लगी, राम री चिंता बढ़न लगी। कहो बीत गई सब नैन खड़ी, अब भोर रही है बाकी। देख देख के राह तुम्हारी बैरन अखियां थाकी। देख देख के राह तुम्हारी बैरन अखियां थाकी। कहीं उदय ना हो जाए भार हो श्री राम, कहीं उदय ना हो जाए भार, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। जय श्री राम। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाई। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। देखो हनुमान जी महाराज यानी वो शक्ति जिसको रति भर भी अभिमान नहीं। कम करो ढोलक को, थोड़ा दूर रखो माइक। हनुमान जी महाराज की शक्ति कितनी है आपको बता दूं मैं। सुग्रीव के बड़े भाई बाली, और बाली के एक दिन मन में जची, उसको वो स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा बलवान समझते थे। एक दिन हनुमान जी महाराज अपनी तपस्या में लग्न थे, और बाली जी आए और कहा कि हनुमान तू दिन भर राम 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 करतो रहे, शक्ति और बखान करतो रहे, आज तने बाली सु युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज कहे नहीं, मारो काम युद्ध करना नहीं है, मैं तो राम रो भगत हूं और मने माला फेरन दे। बाली कहे ना, युद्ध तो एक बार करना पड़े, आज मल लाना पड़े। हनुमान जी महाराज मना कियो तो बाली हनुमान जी ने शपथ दी कि तू जिनरो नाम ले रहे है उन राम री शपथ है, आज युद्ध भूमि में तने मारे हम आना पड़ेगा। अब शपथ राम की दे दी, जिसका नाम सुमरण कर रहे हूं। हनुमान जी महाराज कहे काले अपा युद्ध कराना। और जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई और ब्रह्मा जी महाराज को पता चल गया कि बाली और हनुमान जी का युद्ध होने जा रहा है, और निश्चित ही बाली का वध हनुमान जी के हाथों से होगा। ब्रह्मा जी भागदेव आए और बाली को खूब समझाया, पर बाली बड़ा अभिमानी था। बाली के बात समझ में नहीं आई। बाली ने कहा कि युद्ध भूमि में भले ही बाली मारा जाए, पर सर झुकाकर घर में बैठेगा नहीं। हनुमान जी सु काले युद्ध होनो तो होनो, युद्ध तय हो गयो। ब्रह्मा जी महाराज हनुमान जी के पास आए, कहो कि हनुमान बाली तो मान नहीं रहे हैं, आप हमारी बात मानो, युद्ध टाल दो। हनुमान जी कहो कि मैं तो शपथ खा ली राम री, युद्ध काले करना पड़ेगा। और कोई आज्ञा मेरे लिए हो तो बताओ। जरा सुनना राम के भगत, बालाजी के भगत जितने बैठे हैं, बालाजी की शक्तियों के बखान कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान जी आप युद्ध भूमि में जाओ, पर आपकी शक्तियों का 1000वां हिस्सा लेकर जाओ, बाकी 999 हिस्से मुझे देकर जाओ, यानी अपनी शक्तियों का 1000वां हिस्सा अपने पास रखो। बालाजी कहा कि मंजूर है, ले जाओ। वो तो भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार थे, जिनकी शक्तियों का कोई पार नहीं, अतुलित बलधामा। ले जाओ शक्ति। ले गया। दूसरे दिन युद्ध वो बाली रो। बाली की एक विशेषता थी कि वो जो सामने युद्ध करने आता था, उसकी आंखों में देखकर उसकी शक्तियां अपने में समा लेता था। अब बाली हनुमान जी की शक्तियों ने समान लागो, और धीरे धीरे बाली रो अंग अंग फाटन लागो, और बाली धरा से हो धरती माथे गिर गए।
ब्रह्मा जी आया, बाली ने ले गया। 2-4 दिन बाद होश आयो और बाली गए कट्ठे हूं मैं। ब्रह्मा जी गए फिलहाल जीवित है। बाली ने कहा कि जीवित हूं तो हूं कैसे, मैं तो युद्ध भूमि में था, मुझे यहां लाया कौन, और हनुमान में इतनी शक्ति। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की शक्तियों का बखान करते हुए कहा कि बाली, अरे तू तो 1000वें हिस्से भी 1000वें हिस्सों सहन नहीं कर पायो, इतनी शक्ति हनुमान जी महाराज आप रे मायने समाये बैठा है। एक बार उठाकर पीछे तक दोनों हाथ, बोल बालाजी महाराज की। यानी जो बाली रावण ने 6 महीना खा कर मायने दबा राख्यो, वो बाली हनुमान जी री लेश मात्र शक्तियों ने समा नहीं कर पायो। एड़ा हनुमान जी महाराज और द्रोणागिरी पर्वत रे माथे राम रो काज करने वास्ते 1 मिनट भी विलंब नहीं करी और पूरे द्रोणागिरी पर्वत ने उठा और लंका री ओर धर दियो। कहो हे प्रात समय हनुमान संजीवनी, अरे लेव संगर में आए। प्रात समय हनुमान संजीवनी, ले सेना में आए। झूमर लाली धन्य बजरंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। झूमर लाली धन्य बजरंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। अब जाग उठे बलवान हे हनुमान, अब जाग उठे बलवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते